आज हम आयकर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मैं सामान्य सा परिचय देती हूँ कि आयकर यानी आय पर लगने वाला कर। हर साल हमें अपनी आमदनी का एक निर्धारित हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। सरकार हमसे यह टैक्स इसलिए वसूलती है ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों और संस्थाओं को सुरक्षा, शासन प्रबंध और नागरिक सेवाएं उपलब्ध करा सके। इन सभी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में सरकार को खर्च करना पड़ता है। इसलिए भारतीय राजस्व में आयकर का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह आय का लोचशील साधन है, यानी आयकर की दरों में कमी या वृद्धि करके हम आय को बढ़ा या घटा सकते हैं एवं देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक समानता लाने में इस कर यानी आयकर से महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो सकती है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रकार से कर वसूल किए जाते हैं। तो ये मैं बता दूं, हमारे देश में कर दो प्रकार से वसूल किए जाते हैं। यहाँ पर यह कर का प्रकार नहीं, कर के वसूलने का तरीका है। कर कितने प्रकार से वसूल किया जा सकता है? तो कर दो प्रकार से वसूल किया जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष कर के रूप में और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। तो अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर के रूप में प्रत्यक्ष कर से यह जो प्रत्यक्ष कर है वो आय पर सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है। इसमें कर का भार यानी वहन करना, कर का भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है। यानी सरकार जिसकी आय पर कर लगाती है उस कर का भुगतान या कर का निपटारा या चुकाना उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अर्थात कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह स्वयं ही भुगतान करता है, किसी अन्य व्यक्ति से वसूल नहीं किया जा सकता है। जिसकी आय है उस पर टैक्स लगेगा और उसी व्यक्ति को उस टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष कर का हमारा जो उदाहरण है वो है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है आयकर और संपत्ति कर। ये दोनों हमारे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। आयकर में जिस व्यक्ति की जो आय होती है उसी पर सरकार को निर्धारित नियमों के अनुसार आयकर का भुगतान करना पड़ता है। अब लेते हैं हम अप्रत्यक्ष कर। तो देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। ऐसा कर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए वसूलते हैं और उन्हें सरकार को दे देते हैं। यानी अब जितने भी इन व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उस पर वो टैक्स वसूलते हैं और वो वसूल किया हुआ टैक्स आगे सरकार को दे दिया जाता है। अर्थात इसमें कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। यानी टैक्स तो लगता किसी
और व्यक्ति पे है और चुकाया किसी और के द्वारा जाता है। अर्थात ऐसे कर का भुगतान तो उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर लगाया जाता है। उस वक्त तो वही उस टैक्स का भुगतान कर देता है, किंतु वह ऐसे कर को वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोग करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लेता है। यानी तुरंत तो सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो व्यापारी या सेवा प्रदान करने वाले द्वारा चुका दिया जाता है, लेकिन बाद में उस वस्तु या सेवा का जो उपभोग कर रहा है उनसे वो टैक्स वसूल कर लिया जाता है। इसलिए इसमें कर का भार वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसमें हमारा अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वो है हमारा जीएसटी है, विक्रय कर है, उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, सेवा कर है। ये हमारे अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख उदाहरण हैं।